आज हम समझेंगे सिक्के वाले सवाल, जो अनुपात वाले चैप्टर का एक छोटा सा भाग है जिसमें आते हैं सिक्कों से संबंधित सवाल। क्लियर है? तो आज हम इन्हें समझेंगे। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता, और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं रेशो की तीसरी क्लास, और आज समझेंगे इसमें हम सिक्के वाले सवाल। आइए सिक्के वाले सवाल इससे पहले शुरू करें तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर भी आएंगे और चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझते हुए चलेंगे। और आज गारंटी है कि आज के बाद सिक्के वाले सवाल ऐसे नहीं होंगे कि आपसे ना हो। बस एक बार क्लास पूरी देखिए, चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आती हों और चाहते हैं ऐसी वीडियो मिलती रहें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे डेली देखा करें, उससे मजबूती आएगी ही आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की बातें। देखिए हमारे पास जो बेसिकली सिक्के होंगे, जो भी हम सवाल करेंगे, जो मोस्टली आता है, जो हमारे पास सिक्के होते हैं तो वो कुछ फॉर्म में होते हैं। तो 1 रुपये की फॉर्म में सब रुपीस लिख रहा हूँ मैं, है ना, या 50 पैसे 25 पैसे। एक तो मोस्टली सवाल इस फॉर्म में आता है कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, पर कई बार 10 पैसे 20 पैसे, है ना, 5 पैसे, इस फॉर्म में भी सवाल मिलता है। तो आपको जो ये पूरा सवाल होगा, जब कभी भी आप सिक्के वाले सवाल समझेंगे, बेसिक समझ लेना, मजा आ जाएगा। तो आप हमेशा इसे 1 रुपये में कन्वर्ट करें। 1 रुपये से मेरा कहने का मतलब है रुपीस में कन्वर्ट करें। कैसे सर? ये लिखा है 1 रुपया, तो ये तो 1 रुपया तो 1 रुपये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा है 50 पैसे, इसे रुपये में लिखें। ये भी कैसे लिखा है? पैसे की फॉर्म में लिखा है। इसे कैसी फॉर्म में लिखना शुरू रखें? रुपये की फॉर्म में। तो इसे क्या लिखेंगे? 1/2 पैसे। क्या लिखेंगे? 1/2 पैसे। कैसे आया ये समझ लो। देखिए 50 पैसा और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 रुपया। क्लियर है? अब आया 25 पैसा। अब बताइए, या फिर से दूसरी भाषा में समझ लें कि 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में। अगर मैं 50-50 पैसे के सिक्के दूं तो कितने सिक्के देने होंगे कि 1 रुपया बन जाए? सर जी 2 सिक्के। ऐसे भी समझ लें, है ना। यहाँ है तो 25 पैसे का क्या मतलब है? 1/4 रुपये। 1/4 रुपीस। क्लियर है? तो 1/4 रुपीस कैसे आया? क्यों 25 पैसे के कितने सिक्के दूंगा कि 1 रुपया हो जाए? 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तब कहीं जाकर आपका 1 रुपया बनेगा। तो इसे 1/4 बोल दें, या फिर इसे भी इस तरह से समझ लें कि 25 पैसे आपके पास हैं और 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं। 25 सेकंड 25, 25 चुका 100। जैसे आसान पड़े वैसे समझ लें। तो एक मूल बात तो हमें ये समझ में आ गई। आइए दूसरी बात समझते हैं। ये बहुत काम की, इसी से सवाल हो जाएंगे। आपने इसे आज तक शायद ऐसे नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए कई बार बच्चे जो बेसिक से शुरू करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास 1 रुपये के 1 रुपया है और 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 5, तो कितने रुपए हुए आपके पास? आपका होगा सर जी 5 रुपये हुए। पर ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है ना कायदे में। तो 5 × 1 = 5 रुपये। कायदा तो ये ना कि 5 सिक्के हैं, 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो रुपये हो गए 5। ऐसे समझो। सिक्के कितने हैं इस बार? इस बार आपके पास सिक्के हैं इस बार आपके पास 20। और सिक्का कितने रुपए का है? सर जी सिक्का है 50 पैसे का। कितने का? 50 पैसे का। तो बताओ कुल कितने रुपए हुए? कुल कितने रुपए हुए? तो अब इसे ऐसा कर सकते हो, इसे पहले रुपए में कन्वर्ट कर लो। अभी अभी सीखा है, देखो, वरना क्या होगा, गुणा भाग टप पड़ेंगे। इसका मतलब है 1/2 रुपये। यही है ना, 1/2 आधा पैसा, ये आधा रुपया, सॉरी काट लीजिए। कितना आया? 10 रुपये। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर हमें सिक्कों की संख्या पता हो और कौन सा सिक्का है 25 पैसे का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, ये पता हो तो हम कितने रुपए बने ये निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ और सब पूछते हैं अब सवाल को। बहुत ही आराम से आपको देखिए सवाल समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, एक थैले में ये 1 रुपये है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। आओ एक बार से बेसिक से समझते हैं, पूरे अच्छे से समझ में आएगा और मजेदार तरीके से सीखेंगे, कभी ना भूलने वाला तरीका होगा। कितने सिक्के हैं? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। क्लियर है? सिक्कों के संख्या का अनुपात कितना है? जो अनुपात दे रखा है आपको सिक्कों की संख्या का, वो कितना है? 5
6 और 8 का अनुपात है। क्लियर है? यदि कुल राशि 240 हो, है ना, टोटल राशि कितनी है, टोटल रुपीस कितना है हमारे पास, 240 है। अब एक चीज देखो, ये सवाल भी 2 तरीके से आएगा। एक तो पूरा ऐसे लिखा होगा, यहाँ लिखे होंगे रुपए, कितने रुपए लिखे हैं, 240। कई बार क्या होगा, यहाँ पर 240 रुपए ने लिखकर ऐसे भी कह सकता 240 सिक्के हैं, मतलब तीनों सिक्के कितने हैं, 240। तो कई बार सिक्के भी हो सकते हैं, रुपए भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के सवाल हम करेंगे, पर अंतर क्या होगा समझ लेते हैं। जब ये रुपए दे रखे हैं तो इस वाले पोर्शन को आप रुपीज में ही कन्वर्ट करें, और अगर सिक्के दे रखे होते तो सिक्के में कन्वर्ट करते। समझना अभी एक बात, आइए इसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा ये सीख लेते हैं हम एक बार। अब 1 रुपये का सिक्का है और जो अनुपात दे रखा है, इन्हें सिक्कों की संख्या मान लें। इन्हें क्या मान लें, सिक्कों की संख्या मान लें आप। क्लियर है हमेशा? अब देखो, अब 1 रुपये के सिक्के 5 हैं तो कितने रुपए हुए टोटल, अभी अभी सीखा था, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना। तो 1 रुपये के 5 सिक्के तो कितने रुपए हुए, 5 रुपये। अब यहां पर आओ, 50 पैसे के 6 सिक्के हुए। 50 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के, तो कितने रुपए बने। 50 पैसे को क्या लिख सकता हूं, 1/2 गुणा 6। ये भी तो ऐसे आया ना, 5 गुणा 1 करके। अब ये 50 पैसे का मतलब 1/2 गुणा 6, कितना आया, 3। इसका मतलब कितने रुपए हुए, 3। कन्फर्म? अब यहां पर आ जाओ, इसका क्या मतलब है, 1/4। तो 1/4 गुणा 8, 4 दूनी 8, कितना आया, 2 रुपये आए। ये बात कंफर्म हुई। आइए इसे मान लेते हैं, ये कितने रुपए आ गए, 5x रुपीज, ये 3 रुपीज प्लस, सॉरी x का नाम दे देते हैं, है ना, या रुपीज भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x मान लेते हैं इसे, प्लस ये 2x। टोटल सिक्के, टोटल रुपीज कितने हैं, 240। ये बात बताइए, 1 रुपये के सिक्के 5 रुपए के हो गए, 50 पैसे वाले सिक्के 3 रुपए के हो गए, और 25 पैसे के सिक्के 2 रुपए के हो गए। ये आपका निकाल का आया, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं, 240। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, देखेंगे 5 3 8 2 10, 10x बराबर 240, 0 से 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब अजय आपसे क्या पूछा है, सर जी हमसे पूछा गया है 25 पैसे की संख्या बता दीजिए। किसकी, 25 पैसे के सिक्के की संख्या बता दो। तो बताइए 25 पैसे का सिक्का कितना है, 8। तो गुणा कर लीजिए, 24 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 और 1 19, कितना आया, 192। तो 25 पैसे का सिक्का कितना है, 192। इसके हिसाब से निकाला। आप एक बार सवाल को, वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, सवाल टफ नहीं है, केवल थोड़ा लेंथी कराया ताकि समझ में आ जाए। एक बार देखें, अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये कि बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि बिल्कुल ना छूटे। मेरी गारंटी है एग्जाम में क्या कहीं भी इसमें से सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बनेगा जरूर। देखते हैं अगला सवाल। लिखा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। इस बार देखेंगे पैसे नहीं है, इस बार नोट है। 1 रुपये का नोट है, 5 रुपीस का नोट है और 10 रुपये का भी नोट है। ऐसा ही है। चलिए, नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। मतलब टोटल अमाउंट कितने हैं, टोटल रुपीस कितना है, 640 रुपये उसके पास है इन सब सिक्कों के रूप में। मतलब कोई सिक्का 10 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 1 का होगा, और ऐसे करके कितने रुपए, 640। आगे देखो, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मतलब प्रत्येक की जो संख्या है वो कैसी है, समान है। तो इसे भी x मान लो, x मान लो और x मान लो। मतलब कि कई बार क्या होगा, यहाँ पर जो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इसकी जगह क्या कर देगा, रेशो दे देगा। जैसे कि पिछले सवाल में रेशो दिया हुआ था, बात समझ रहे हैं ना, है वैसा ही, बस ये रेशो में देके कह दिया सब समान है, तो सबको क्या कर लो, x मान लो। क्लियर है? आओ, जब x मान लिया तो आओ सवाल कर लेते हैं। अब इसे क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे आप, क्योंकि ये क्या है, आपके पास सिक्के नहीं है, ये रुपीज है, तो इसे भी रुपीज में कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास सिक्कों की संख्या और रुपए, गुणा कर लो, पता चल जाएगा। तो 1 की गुणा x से करूंगा तो x ही आ जाएगा, प्लस इसकी गुणा से करूंगा तो 5x आ जाएगा, इसकी गुणा से करूंगा तो 10x आ जाएगा। इस बार तो कोई झंझट ही नहीं है, क्यों, यहाँ पे पैसे नहीं दिए हुए, रुपीज दिए हुए हैं डायरेक्ट, तो कोई फर्क ही नहीं है। कितने रुपए हैं, 640।
जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा 16x 640, 16 चौके 64, जीरो, कितना बचा 40। x की वैल्यू आ गई 40। क्या पूछा है? कुल मिलाकर उसके पास कितने सिक्के। x की वैल्यू 40 आ गई, समझना। तो इस वाले x की जगह भी 40, इस वाले की जगह भी 40 और इसकी जगह भी 40। इन सबको जोड़ कर देखो कितने सिक्के हैं, 4 तिया 12, 120 सिक्के हैं। बात देखिए समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए। आई होप सो अभी क्लियर हो रहा होगा कि कैसे सवाल को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा और भी ज़्यादा अच्छे से। देखते हैं, आइए। लिखा है एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, मतलब कि कितने रुपए हैं तो उसके पास इस बार टोटल रुपीस उसके पास प्यारे बच्चों 121 है। क्लियर है? उसमें कैसे कैसे सिक्के, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और किस अनुपात में है? 1, 2 और 3 के अनुपात में। अभी पिछले सवाल में अनुपात नहीं दिया था, क्या बोल दिया था? सारे सिक्के बराबर बराबर हैं। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः, मतलब 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे की संख्या कितनी है? तो लिख लेते हैं। 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। और जो सिक्कों की संख्या है वो अनुपात में दे रखी है 1, 2, इसे 2x ले लेते हैं, वो 3 तो 3x। सही है। अब आपको क्या करना है, इस पोर्शन को रुपीस में बदलना है। क्यों? आपके पास रुपीस है। तो कैसे बदलते हैं? गुणा कर दो इन दोनों की। तो 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1x किया जाएगा। अब देखेंगे इनकी गुणा, क्यों? क्योंकि यहाँ 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2। रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस का मतलब रुपए में, सिक्के में, 1 रुपए के सिक्के में। तो 1/2, तो 1/2 की गुणा 2x, 2 से 2 कट गया, कितना बचा यहाँ भी? x बचा। यहाँ तो x था ही था। बात समझ में आ रही है? यहाँ आप बताएंगे क्या बचा एक बार, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 1/4। तो 1/4 गुणा 3x, तो कितना बचा? 3x/4। अगर संख्या बटे में बच रही तो बचने दे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इन सबको जोड़कर ये सब क्या आ गया निकल के? ये सब रुपए निकल के आ गए। अब कि कितने रुपए हैं। रुपए ऐसे तो निकालते हैं ना हम लोग। देखिए कंफर्म कर लें कि भैया 5 रुपए का सिक्का, कितने सिक्के हैं? सर जी हमारे पास 10 सिक्के हैं, तो 10 पंजे 50, ऐसे तो आगे रुपए निकल गए। तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। इन सब रुपयों को जोड़कर कितने रुपए बन रहे हैं? 121। आओ सोल्व कर लो। इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 4। 1 से 4 को भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 से x की गुणा करूंगा तो 4x, ये आता ही होगा इतना। तो 1 चौक 4, 4x प्लस 4 एकन 4 और 1 की गुणा से करूंगा तो 3x बराबर 121। आइए आगे कर लेते हैं। 4 4 8 और 3 11, 11x/4 बराबर 121। 11 से मैं इसे कट करता हूँ, 11 बार जाएगा। 4 की गुणा 11 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 44। x की वैल्यू 44 आ गई। पूछा क्या है? प्रत्येक सिक्का पूछा है। अब देखेंगे मतलब कि x की वैल्यू 44 आ गई, तो ये रहा संख्या। तो x की वैल्यू x है ये, तो मतलब कि 44। 50 पैसे की संख्या 2 गुणा 44 मतलब कि 88। और 25 पैसे की संख्या 3 गुणा 44 मतलब 132। मतलब क्या आंसर बना? 44, 88 और 132। नंबर डी वाला आपका आंसर बना। देखिए बात समझ में आई या नहीं? बहुत ही आराम से मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। 1 रुपये का सिक्का था, कितने सिक्के थे? 1। तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपया। मतलब 1 रुपये का सिक्का 1 है तो कितने रुपए हुए? 1 रुपया। 50 पैसे के सिक्के कितने? 2x। 50 पैसे का मतलब 1/2, 1/2 की x से गुणा करी, कितना आया? सिर्फ x। 25 पैसे के सिक्के का मतलब है 1/4। कितने सिक्के हैं? 3x। गुणा करी तो आया 3x/4। इसे सोल्व करा तो x की वैल्यू आई 44। आपसे पूछा 1 रुपये का सिक्का कितना है, तो x की वैल्यू 44, तो 1 रुपये कितना x है? 44 आया। 50 पैसे कितना? 2x, तो 88 आया। और 25 पैसे कितना? 3x, तो 132 आया। तो इस प्रकार से हमने तीनों का निकाला, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप सो ये क्लियर होते जा रहे होंगे आपको बहुत ही आराम से। देखिए सवाल यही है और ऐसे ही अच्छे लगेंगे।
सीखते रहें। चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इतना तो कर ही सकते हैं, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। अगला सवाल लिखा है प्यारे बच्चों कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपये हो तो मतलब टोटल रुपीस कितने हैं, टोटल पैसे रुपए कितने हैं, 30 रुपये। क्लियर है? तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो पैसे कितने हैं आपके पास, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। इस बार 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे नहीं है, तो 25, 10 और 5 पैसे हैं। संख्या कितनी दे रखी है आपको सिक्कों की, देख लो। अब तो समझ में आने लगा होगा, वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। कितनी है, 1 मतलब कि 1x, 2 मतलब 2x, 3 मतलब 3x। इनकी गुणा कर लेते हैं, ऐसे होती है। इसका मतलब है 1/4 मतलब कि 1/4 गुणा x, तो क्या आएगा निकल कर, x/4। ऐसा ही है। इसका क्या मतलब होता है, 0.10 मतलब 10 पैसे का मतलब कितना, 1/10। ये मालूम है ना कैसे होता है, समझ लो। 10 पैसे मतलब कि 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 10 सिक्के आएंगे। कितने आएंगे, 10 सिक्के। या फिर ऐसे कर लो कि 10 पैसे और 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 100 सिक्के। 0 से 0 कितना बचा, 1/10 है ना। तो 1/10 गुणा 2x, 2 से इसे काटूंगा 5, x/5 बचा। अब ये क्या निकल के आ रहे हैं, रुपीस निकल के आ रहे हैं। क्लियर है ना। आइए 5 पैसे का क्या मतलब है, 1/20, 1/20। तो 1/20 गुणा 3x, इसे क्या लिखा जाएगा, 3x/20। क्लियर है। अब ये जो आ गई रुपीस निकल के आ गया, ये कितने रुपीस, पर इन सब रुपीस को जोड़े तो कितने रुपये होने चाहिए, 30। तो जोड़ के देख लो, बराबर 30। इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम 20 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 से नीचे 4 पंजे 20, 5 से x की गुणा करूंगा 5x प्लस 5 चौक 20, 4 की गुणा x से करूंगा 4x, 20 एकन 20, 1 की गुणा 3 से करूंगा 3x बराबर 30। आगे करते हैं 5 4 9 और 3, सॉरी 5 4 9 और 3 12, 12x/20 बराबर 30। 2 छिंग 12, वैसे काटेंगे 15 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से इसे काटूंगा 10 बार जाएगा, 10 पंजे 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आपसे क्या पूछा है, 5 पैसे वाले की संख्या बता दीजिए कितनी है। 5 पैसे वाला क्या है, ये रहा। तो 3 गुणा 50, क्योंकि x की वैल्यू 50, कितनी आ गई संख्या प्यारे बच्चों, 150। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख रहे होंगे कि कितने आराम से सवाल बन रहा है। अगर इतने आराम से सवाल बन रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दो, बनता है इतना तो। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आराम से सवाल सीखते हुए चलेंगे। बिल्कुल अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, अच्छा रहेगा। और समझते हैं अगला सवाल। लिखा है 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल। वैसे ही टोटल रुपीस कितने बन रहे हैं आपके पास, 130 रुपये। इसे एक तरफ लिख लिया हमेशा। कितने का सिक्का है प्यारे बच्चों, 50 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, 5 पैसे का सिक्का। तो सवाल रट जाने चाहिए। संख्या कितनी आएगी इस बार, क्योंकि संख्या कैसी है, समान है, तो इसे भी x, ये भी x और ये भी x। कितना बनेगा, इसका मतलब होता है 1/2। तो 1/2 गुणा x क्या निकल कर आया, x/2। इसका मतलब है 1/10, तो 1/10 गुणा x मतलब कि x/10। इसका मतलब है 1/20, तो 1/20 गुणा x मतलब कि x/20। इन सबको जोड़कर कितना आना चाहिए, 130। यही तो है ना कहानी। अब देखो जोड़ना है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, 20 से इसे काटूंगा 10 बार 10x, 10 से काटूंगा 2 बार 2x, 1 बार जाएगा तो x ऐसे रह जाएगा बराबर 130। 10 2 12 और 1 13x, 13x बराबर 130 बटे में चल रहा है 20। 13 से इसे काटूंगा 10 बार जाएगा, गुणा करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 200।
क्या पूछा है उसने आपसे? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो इसका मतलब ये वाला 50 पैसे भी 200, 10 पैसे भी 200 और 5 पैसे भी 200, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अब मेरे ख्याल से सवाल रट गए होंगे। अब इसमें का कभी भी कोई सवाल बनेगा तो छूटेगा तो है ही नहीं। अब अगर इतने पे भी छूटता है तो बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी कि अभी भी सवाल ना हो तो ये सिक्के वाला। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले टाइप का सवाल, इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। अब देखिए, अभी तक आपको रुपीस दिए जा रहे थे, अब सिक्के होंगे। एक आदमी के पास होगा, फिर भी इसी तरीके से, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के वर्ग के 480 रुपये हैं। तो नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है? अभी भी वैसा ही सवाल है, माफ़ कीजिए। लिखा है रुपीस कितने हैं 480। कितने का नोट है? 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। संख्या कितनी है? x x x। क्यों? क्योंकि नोटों की संख्या समान है। क्या है? संख्या समान है। तो ये कितना आएगा x, ये कितना आएगा 5x, ये कितना आएगा 10x। जोड़ के कितने रुपए बनेंगे? ये 480 रुपये। 10, 5, 15 और 1 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, कितना आया 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 30। क्या पूछा गया है आपसे? उसके पास नोटों की कुल संख्या, तो 30 ये वाले नोट हो गए, 30 ये वाले नोट हो गए, 30 ये वाले नोट हो गए। टोटल नोट कितने हो गए? 30, 30 और 30 नोट, अर्थात 90 सिक्के हो गए उसके पास। या फिर नोट कह रहे हैं तो नोट लिख देते हैं, 90 नोट हो गए उसके पास। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप तो बिल्कुल अब तो क्लियर हो गए होंगे। अब तो जगह गुंजाइश ही नहीं बच रही है कि ये वाला सवाल क्लियर ना हुआ हो। आओ देखते हैं। लिखा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो लिख लेता हूं मैं 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का, जिनकी संख्या 175 है। देखिए इस बार आपको रुपीस नहीं दिया है, क्या दिया है? संख्या दी है। किसकी संख्या दी है? ये जो सिक्के हैं आपके पास 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, इनकी टोटल संख्या दी है कितनी? 175। हर बार क्या बता रहे थे संख्या के स्थान पर? रुपीस। थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, कुल मूल्य बराबर हो, तो थैले में या थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा? अब देखिए सिक्कों की कुछ संख्या भी होगी, पर ये कह रहे हैं इनका मूल्य बराबर है। मतलब कि अगर मैं संख्या x मान लूँ तो इन दोनों की गुणा करके जो यहाँ आएगा वो, इनकी गुणा करके यहाँ जो आएगा वो, और इन दोनों की गुणा करके यहाँ जो आएगा वो, ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। लेकिन हमें ना तो संख्याओं के बारे में कुछ पता है, ना ही इनके मूल्यों के बारे में कुछ पता है। पर बात समझ में आ गई ना ये क्या कह रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास एक चीज़ मिल जाए, हमें एक चीज़ मिल जाए, क्या? ये तो 1 रुपया वाला है, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। अगर हमें इनका रेशो मिल जाए, संख्याओं का रेशो, तो हम मूल्य निकाल लेंगे। क्लियर है? तो 1 रुपये का रेशो 1 रहेगा, 50 पैसे का क्या मतलब है? रेशो निकालने की कोशिश करेंगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं? 2। 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं? 2। समझते हैं ना? 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपये बनाने के लिए? 4 सिक्के। ये लीजिए, तो रेशो कितना आ गया? 1, 2, 4। जब भी वो ये कहे कि यदि सभी के मूल्य बराबर है तो आपको ये करना है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बता दूं, 1 रुपये का तो 1 रुपया रहेगा सिक्का। अब 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए? सर जी 2 सिक्के। 25 पैसे कितने होने चाहिए? सर जी 4। तो इसे ही आप हमेशा रेशो मान लें। सबसे अच्छा तरीका यही बनता है आपके पास। तो हमारे पास कितना अनुपात आ गया? 1, 2 और 4 का। अब आप बताओ, मैं कहूँ कि आपके पास 200 सिक्के हैं और किस अनुपात में है? 1, 2 और 4 के अनुपात में है। तो इन्हें आप बांट सकते हैं अलग अलग या नहीं? ये तो हमने पहले वाली मतलब शुरू से हम रेशो में सीखते आ रहे हैं। पर इस बार सिक्के कितने हैं? 175। तो पता कर लो कौन सा सिक्का कितना है। तो 175 है। तो बताइए, अगर मुझे 1 रुपये के सिक्के की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? गुणा 1/4, 2 6 और 1 7। ऐसे तो करते हैं ना।
7 से मैं इसे भाग दूंगा, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंजे 35, 25 इकन 25। इसका मतलब 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 25। ये बात समझ में आई। अब मुझे पता करना है 50 पैसे के सिक्के जिनका रेशो 2 है, तो 175 गुणा 2 बटे 7। 7 से इसे काट कर तो 25 आया, 25 दूनी 50। इसका मतलब 50 पैसे वालों की संख्या कितनी है? 50। क्लियर है। अब निकालना है 25 पैसे वालों की संख्या, तो 175 बटे 7 गुणा 4। इसे काटूंगा, 25 आया, 25 चौका 100। तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी है? 100। क्लियर है। अब इसकी संख्या 25, इसकी संख्या 50 और इसकी संख्या 100, पर बात तो एक ही है, ये 25 रुपये ही कहलाएंगे। अब 50 पैसे की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 है, तो कितने रुपए हुए? मतलब कि आपको किसी ने 50 सिक्के दे दिए, लेकिन वो 50 सिक्के किस किस चीज़ के हैं? 50 पैसे के हैं। तो कितने रुपए हुए? सर जी रुपए तो 25 ही हुए, है ना। पर निकालोगे कैसे? इसे 2 से भाग कर दो, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, ऐसा करके। या फिर इसका मतलब क्या होता है? 1/2, इसके 1/2 से गुणा कर दो, वही बात है। अब किसी ने आपको 100 सिक्के दे दिए 25-25 पैसे के, तो कितने रुपए हुए? सर जी ये भी तो 25 रुपये हुए। तो बताओ टोटल कितने रुपए हुए? 25 रुपये, 25 रुपये और 25 रुपये। कितने रुपए होगा टोटल? सबको जोड़ूंगा तो कितने रुपए हो गए? 75 रुपये हो गए सर जी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर देंगे। देखिए सवाल समझ में आना जरूरी है, और आ गया होगा। आराम से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आपको। और अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं सवाल को बहुत ही आराम से। हमारे पास कहा गया कि एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। क्लियर है। सिक्कों की कुल संख्या हमें क्या दे रखी है? इस बार संख्या दे रखी है, कितनी है? 175। हर बार हमें क्या दिया जाता था कि कितने रुपए हैं टोटल। इस बार सिक्कों की संख्या दे रखी है, कितनी? 175। अब इनकी संख्याओं का अनुपात निकाल लो आप। कैसे? 1 रुपये को तो 1 रुपये। अब बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में? क्योंकि हमें सब कुछ रुपये में कन्वर्ट करना होता है। सर जी 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में? सर जी 4 होते हैं। तो क्या अनुपात आ गया? 1, 2 और 4 का, क्योंकि इस बार अनुपात दे नहीं रखा था हमें। ऐसा ही है ना, हमें अनुपात दे नहीं रखा था। बाकी चीज़ समझ में आ रही है। बस फिर क्या है? 175 गुणा 1, अब ये भी सीखा ही है, बटे 4, 2, 6, 7 काटा 25 आया, 25 इकन 25। तो ये कितने होगा 1 रुपये के सिक्के? 25। और 25 गुणा 2 कर दूंगा तो 50 इसके सिक्के आ गए। और 25 गुणा 4 कर दूंगा तो 100 25 पैसे के सिक्के आ गए। 25 पैसे के 100 सिक्के का मतलब 25 रुपये। 50 पैसे के 50 सिक्कों का मतलब 25 रुपये। और 25 रुपये के 25 सिक्के हैं तो 25 रुपये। 25, 25, 25 कितना आंसर है? 75। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ अच्छा सा सवाल। देखिए एकदम अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, परेशानी में भी डालते हैं बच्चों को एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। तो ज़्यादा विचलित ना हो। एक सवाल और आखिरी आपके सामने है, लिखा है एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। तो फिर से वही बात, इस बार सिक्कों की क्या दी है? संख्या दी है ना। रुपीज़ नहीं दिए, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। सिक्कों की संख्या दी है हमें, रुपीज़ नहीं दिए हैं। चलिए कैसे कैसे सिक्के हैं? 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? मूल्य दिया हुआ है। मूल्य कितना है? 8, 4 और 3 के अनुपात में। देखिए अगर यहाँ पर दिया होता रुपीज़ तो सवाल अलग होता, यहाँ पे दी हुई संख्या थोड़ा सा अलग है, समझ लेंगे। तो मूल्य दिया हुआ है, और जब यहाँ पर रुपीज़ दिए होते हैं रुपीज़, तो यहाँ पर संख्या दी होती है, ना कि मूल्य दिया होता है। सही है ना, थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे हर बार। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास 8 रुपये हैं, इन्हें हम 8x मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। ऐसे करके अगर आपके पास 8 रुपये हैं और 8 के 8 रुपये 1 रुपये के फॉर्म में, मतलब 1-1 के सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हैं आपके पास? आप कहोगे सर 8 सिक्के हैं। ऐसा ही है।
अब मैं कहूँ आपके पास 4 रुपए हैं और ये 4 रुपए 50 पैसे की फॉर्म में है, मतलब 50-50 पैसे के सिक्के हैं। तो बताइए आपके पास कुल कितने सिक्के हुए। हम सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं इस समय। किसकी? सिक्कों की संख्या। आपके पास 4 रुपए हैं 50-50 पैसे की फॉर्म में, तो कितने हुए? क्योंकि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2। 50 पैसे के तो 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखो अब मैं कहूं कि आपके पास 3 रुपए हैं और किस फॉर्म में है? 25 पैसे की फॉर्म में है। और 25 पैसे का मतलब 1 रुपए में कितने सिक्के? 4 सिक्के। रुपए कितने हैं? 3, तो 3 चौक 12 सिक्के हैं आपके पास। कहानी समझ में आई या नहीं? तो टोटल सिक्के कितना है? 8x 8x 12x। लेकिन संख्या कितनी है टोटल? 280। जोड़ दो 12 8 20 और 8 28x बराबर 280। 28 से 28 कट गया एक बार में। x की वैल्यू कितनी बची? 10। क्या पूछा गया? 50 पैसे वाले सिक्के बताने हैं। 50 पैसे वाले सिक्के आपको बताने हैं। कितने हैं? मूल्य 4x, सिक्कों की संख्या, सॉरी आपको क्या पूछा? 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे? सिक्के कितने होंगे? तो कितने हैं? 8x है सिक्के। सिक्के तो निकाल लिए थे हमने, 8x है। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। तो 8x का मतलब क्या हुआ? 8 गुणा 10 अर्थात 80 सिक्के। कितने सिक्के हैं इसका मतलब? 80 सिक्के हैं। अभी बात समझ में आई है नहीं आई है? देखिए बहुत ही आसान और अच्छा सवाल था। और अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर कर लेना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।